मित्रों, ये तो सिद्ध होता है कि सम्राट जयचंद भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था और उसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठता विद्यमान होती है जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दे। सम्राट जयचंद में ये गुण भी विद्यमान था कि भारत की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने को बलिदान कर दिया। ये नहीं सोचा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। उनके मन में विचार ही नहीं आए। एक महान योद्धा होने के सारे गुण से मौजूद थे और उसने तराइन के मैदान में भीषण युद्ध किया जबकि उसकी सेना बहुत कम थी। तो इस तरह से जो संदर्भ हमें इतिहासकारों से प्राप्त होता है उससे सिद्ध होता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था सम्राट जयचंद। लेकिन कुछ कतिपय जो अन्य राजाओं के समर्थक थे, कहा जाए कि उनके चमचे थे, उन्होंने सम्राट जयचंद को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी इतिहासकार ने इसका समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिद्ध किया कि जयचंद एक वीर योद्धा और वीर शासक होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठता के सारे गुण उसमें मौजूद थे। आइए कुछ संबंधित विद्वानों का जिक्र श्री आनंद स्वरूप मिश्र जी ने किया है, तो मैं भी चाहता हूं कि आपको भी इस बात की जानकारी हो कि हमारे इतिहासकारों ने क्या कहा। सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार दीक्षित तथा डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी का संयुक्त मत उन्होंने व्यक्त किया है, जिसने लिखा कि सन 1992 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तराइन के युद्ध में पराजित किया, तलावरी के युद्ध में पराजित किया। चाहमान राजा पराजित हुआ, दिल्ली पर विदेशियों का अधिकार हुआ और देश के केंद्र में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। जयचंद ने पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी और इस संकुचित नीति का फल उसे शीघ्र भोगना पड़ा। सन 1993 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज की ओर अग्रसर हुआ। गढ़वाल नरेश ने इटावा के निकट चंदावर के मैदान में उसका सामना किया पर विजय नहीं हो सकी। यह निर्विवाद है कि जयचंद ने पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी। यह उसकी महानतम राजनीतिक भूल थी, पर उसे देशद्रोही मानना सर्वथा अनुचित है। मैं यहाँ भी कतिपय थोड़ा उसमें हूँ कि जो जयचंद ने सहायता नहीं की पृथ्वीराज की, ये भ्रामक स्थिति है। जयचंद किसी राज्य पर अगर आक्रमण होता है तो जब तक वहाँ का राजा उसको आमंत्रित नहीं करता तब तक वो कोई भी राजा उसकी सहायता नहीं करेगा। पृथ्वीराज ने जयचंद से कोई सहायता नहीं मांगी, इसलिए सम्राट जयचंद ने कोई मदद नहीं की होगी जहाँ तक संभावित है। बाकी इसके पीछे क्या राज है ये तो नहीं कहा जा सकता। इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उसने मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जयचंद वीर था और उसने वीरतापूर्ण युद्ध करके संग्राम क्षेत्र में भी अपने प्राण विसर्जित कर दिए। एक योद्धा का वीर होने का प्रमाण है कि अपने को उसने उत्सर्ग किया। ऐसा नहीं था कि वो आसानी से यवनों का प्रवेश भारत में मान ले। अगर मान लेता तो शायद वो कन्नौज का सम्राट बना रहता। भारतीय ही नहीं मुसलमान लेखकों ने भी उसकी प्रतिभा का वर्णन किया है। कामिल उत्तवारीख में के रचयिता इब्न रसीर ने उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। आगे देखिए, डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर रोमा नियोगी और पावेल प्राइल, इन सब ने भी इसको श्रेष्ठ माना सम्राट जयचंद को, और जितनी भ्रांतियाँ थीं जनमत में उन सबको का खंडन किया है। डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी का कथन है कि डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी और महेंद्र नाथ मिश्र जी का भी यही कथन है कि सम्राट
ये जयचंद ने राजसूय यज्ञ नहीं किया और मुसलमानों को आमंत्रित भी नहीं किया, जिसे पृथ्वीराज के एक दरबारी कवि ने चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन किया है। ये भ्रामक ग्रंथ है और बहुत बाद में लिखा गया, इसलिए इस पर भी कोई विश्वास नहीं कर सकता। अनुचित जयचंद ने के प्रतिद्वंदी शासक पृथ्वीराज के दरबारी कवि का पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इतिहास साक्षी है जयचंद ने चंदावर में मोहम्मद गोरी से सौरपूर्ण युद्ध किया, जिसमें उसे वीर गति प्राप्त हुई। वह युद्ध इतना भीषण था कि बड़ी देर की खोज के बाद महाराज का शव सहस्त्रों वीरों के शवों के बीच पाया गया। जयचंद के साथ ही कन्नौज का गौरव सदा के लिए नष्ट हो गया। देखिए, जब उसको तीर लगा और तीर लगने के बाद वो हाथी से गिर करके नीचे ज़मीन पर आया तो सैकड़ों वीर उस पर गिरते हुए धराशायी होते चले गए, तो उसके शव को पहचानना कठिन हो गया। तो इतिहासकारों का कहना है कि उसके दांत में सोने के दांत थे, तो उन सोने के दांत से पहचाना गया कि ये सम्राट जयचंद का शव है। अब आप ये विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मोहम्मद गोरी को अपने देश में घुसने नहीं देना चाहता था, वो कैसे आमंत्रित करता कि पृथ्वीराज को हरा दो। आमंत्रण उसका इसका मतलब निरर्थक था, और जो भी लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की, ये भ्रामक है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है। देखिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि वह प्रतिभाशाली राजा था, उसका राज्य बनारस तक विस्तृत था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी घोर शत्रुता थी। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की, तब जयचंद ने चौहान राजा को कुछ सहायता नहीं पहुंचाई। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और दिल्ली के हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और जयचंद को भी मार दिया। जयचंद चंदावर के युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। इब्न नसीर का कथन है कि कामिल तवारीख में स्पष्ट किया है कि जयचंद ने शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। ये नितांत भ्रामक है। पचनेस अभिनंदन ग्रंथ और शहाबुद्दीन अच्छी तरह ये जानता था कि जब तक उत्तर भारत के महाशक्तिशाली जयचंद को परास्त नहीं किया जाएगा, तब तक उसका दिल्ली और अजमेर आदि भूभागों पर किया गया अधिकार स्थायी न होगा, क्योंकि जयचंद के पूर्वजों ने और स्वयं जयचंद के तुरुष्कों ने से अनेकों बार मोर्चा लेकर हराया था, और स्वयं उसको भी उसने सभी हमले अपनी नीति के अनुसार किए, न कि किसी के कहने पर। और उसके बाद डॉक्टर राजबली पांडे का भी मत था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में पहले लिखा है कि 1993 ईस्वी में जब शहाबुद्दीन गोरी ने चाहमानों पर चढ़ाई की, तो अपनी पारस्परिक शत्रुता के कारण जयचंद से देश के परम शत्रु तुर्कों का साथ नहीं दिया और सदा के लिए अपयश कमाया। फिर बाद में टिप्पणी में लिखते हैं कि यह विश्वास है कि गोरी को जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध निमंत्रित नहीं किया। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि मुसलमान लेखकों ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। देखिए, इन सब बातों से स्पष्ट है कि सम्राट जयचंद भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था, और उसमें इतनी नीचता की गुंजाइश नहीं थी कि वो मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता पृथ्वीराज के विरुद्ध। ऐसा मत मन में लाना और भ्रम में उत्पन्न करना निरर्थक है। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा कभी भी ये नहीं चाहेगा यवनों का प्रवेश चाहे दिल्ली हो और चाहे कन्नौज हो उसमें हो, और वो निरंतर प्रयत्न करता रहा कि हमारे भारतवर्ष में यवन साम्राज्य स्थापित न हो। इसीलिए उसने अपने को वीर आहुति दे दी और तराइन के युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारा गया। मैं ऐसे वीर योद्धा को नमन करता हूँ।